हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या जुनेजा एंड आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। आप लोग मुझसे अकाउंटेंसी की टिप्स मांग रहे थे कितने टाइम से, स्ट्रैटेजी वीडियो। तो आज की वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ होगी अगर आप लास्ट तक देख लोगे। एक चीज़ और, ये जो टिप्स हैं दिस इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड जिसके 96% आए थे कॉमर्स से। सो लाइक यू गेट द आइडिया। तो एंड शी ऑल्सो हैड मैथ्स इन एडिशनल जिसके लिए उन्होंने अलग से पढ़ा था एंड उसमें भी शी गॉट अमेजिंग मार्क्स। तो यू कैन ट्रस्ट मी एंड हर कि हम आपको बेस्ट गाइडेंस ही देंगे। एंड पूरी कॉमर्स की स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने पहले 3 महीने पहले डाली थी, बट अब ये जो वीडियो है ये जस्ट अकाउंटेंसी के लिए है। तो लेट्स स्टार्ट। और स्पेशली नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए तो भाई तुम्हारे पास तो कितना टाइम है, बिल्कुल भी मत डरो। बट जो थोड़े मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है। एनीवेज वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम अकाउंट सॉल्व करते हुए करते हैं इसकी हम सॉल्यूशंस पहले ही देख लेते हैं एंड दैट इज़ लाइक द वर्स्ट वे टू स्टडी अकाउंट्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट हो रखा है तो आपको आई थिंक पहले खुद से सॉल्व करना बेटर है रादर देन सीइंग द इलस्ट्रेशंस। एंड आई थिंक ये किसी और यूट्यूबर ने भी मेंशन किया था एंड दिस इज़ सच अ ट्रू पॉइंट बिकॉज हमारा अगर सोल्यूशन पे नज़र पड़ जाती है ना तो हम खुद से, हमें पता नहीं चलता हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम बस देख देख के कर लेते हैं ओके ओके एंड वही पेपर में हम अटक जाते हैं। आपको पहले क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको मतलब सॉल्यूशंस चेक करने हैं। ठीक है, आई मीन इट डेफिनेटली मेक सेंस, ईजी होता है वैसे करना, जल्दी कंप्लीट हो सकता है हमारा काम, तो हम क्यों ना करें। बट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ एवरेज स्टूडेंट जिसके अकाउंट्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। एक और बात गाइस, तुम लोग मुझसे पूछते रहते हो स्ट्रैटेजी, क्या तुमने CBSE का पेपर सॉल्व किया है? क्या तुमने CBSE का खुद से पेपर सॉल्व भी किया है अभी तक? अगर नहीं किया तो जाके करो। क्या तुमने PYQs लगाने की कोशिश की है? हैव यू ट्राइड प्रीवियस ईयर के PYQs जो आते हैं? मतलब देखो, अकाउंट्स में सैम्पल पेपर सॉल्व करना इज़ गुड, इट्स नॉट बैड, ऐसा नहीं है। बट कभी कभी जो क्वेश्चन का लेवल होता है इट्स एक्चुअली सो एक्सट्रीम, हम डर जाते हैं और हमें अकाउंट, बहुत सारे बच्चों को अकाउंट से डर लगता है राइट। तो आई थिंक हमें पेपर लेवल पता करने के लिए पहले हमें PYQs कर लेने चाहिए। उसके बाद सैम्पल पेपर्स, मैं ये नहीं कह रही सैम्पल पेपर्स करना चाहिए, बट इट डिपेंड्स। आपको पहले आई थिंक PYQs तो करने ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को भी अंडरमाइन कर देते हैं, बट मैंने जितने भी टॉपर्स को देखा है ना, दे गिव 15 से 20 सैम्पल पेपर्स ऑफ अकाउंट्स ओनली। ठीक है, अब मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हो जाएगा। बट आई थिंक 5 सैम्पल पेपर्स बिफोर योर अकाउंट्स एग्जाम इज़ अ मस्ट। ठीक है, अब तुम PYQs तो कर ही लेना, PYQs तो एक वो हो जाएंगे क्योंकि CBSE यूजुअली रिपीट्स द सेम क्वेश्चंस। तो अगर तुम वही सैम्पल पेपर बना के हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वही कर लो तो भी ठीक है। बट अगर तुम सैम्पल पेपर्स अलग से लगाओगे तो वो और बेनिफिट होगा बिकॉज दे इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस सो मच। अगर तुम एक्चुअल में अकाउंट्स को करने लगोगे ना, तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम बाद ना मज़ा आने लगेगा अकाउंट्स करने में। बट ऑब्वियसली सिर्फ पेपर देना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी, आप चाहे कम पेपर्स दे रहे हो बट अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहे हो ना तो दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर्स देते रहते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि वो मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं। वो अपनी मिस्टेक्स चेक नहीं कराते या खुद से चेक नहीं करते, एनालाइज नहीं करते और फिर सेम मिस्टेक्स अपने बोर्ड्स में करते हैं एंड देन उनके मार्क्स कटते हैं। तो अगर आप कोई भी सैम्पल पेपर कर रहे हो उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढो, जो भी है उसको सही से स्टेप बाय स्टेप देखो, कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स आपने नहीं लिखे हैं, कौन से वर्किंग जो भी शो नहीं किया, कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो आपको देखना है। ठीक है, एंड स्टेप मार्किंग होती है तो उसका भी हिसाब रखना है क्योंकि अगर हमारा लास्ट में गलत भी आ गया आंसर तो तुम्हें टीचर कैसे मार्क्स देगा अगर तुम सब कुछ शो नहीं करोगे। तो ऐसा भी नहीं है गाइस, मान लो कि आप बुक से पढ़ रहे हो, आपके पास DK गोयल है या TS ग्रे वाले जो भी बुक है आपके पास, ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसके 16 वो हैं, मान लो एक ही टाइप के क्वेश्चन के 16 वो हैं कि सेम सॉल्व करना है, तो आपको सारे नहीं सॉल्व करने हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है। अभी आपको जहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको वो ढूंढ के कि ये मुझे क्वेश्चन फंसा सकता है एग्जाम में, वो करना है जाके। ठीक है, बाकी देखो सैम्पल पेपर की बुक तो ठीक ही होती है। अगर आपके पास DK गोयल की बुक है सैम्पल पेपर्स वाली, वो भी चलेगी, उस वाली भी चलेगी, जो भी बुक है आपके पास दैट कैन वर्क, दैट विल वर्क। बस आपको ये कि आपको अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। और जो भी सैम्पल पेपर्स आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, प्लीज़ टाइमर लगा के देना कि आपका कंप्लीट हो भी पा रहा है, मतलब
जितना टाइम होता है उसमें अगर आपका कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा और आपके चाहे सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है ना। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करना है अपना पेपर, तो उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। अकाउंट्स का पेपर बच्चों का छूट जाता है, बच्चे रोते हैं, लेजिट मैंने बच्चों को देखा है रोते हुए उनके अकाउंट्स के पेपर के बाद। तो प्लीज़ उस पर काफ़ी ध्यान देना। अकाउंट्स का पेपर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मोस्टली आई थिंक इट्स लेंदी। और गाइज ऐसा भी मत करो कि मतलब अब बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके जाओ, सारे चैप्टर्स करके जाने हैं, सारे ऐसे इम्पोर्टेंट के पीछे मत भागो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टफ चैप्टर से इजी क्वेश्चंस आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, तुम्हें एटलीस्ट जो चैप्टर्स तुमसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे ना उसमें भी तुम्हें एटलीस्ट ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, ताकि तुम कुछ तो लिख के आओ वहाँ पे एग्ज़ाम में, राइट। टोल्ड यू कि अकाउंट्स के एग्ज़ाम में तो स्टेप मार्किंग होती है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत मार्क्स तो मिल जाएंगे। अगर अब आप बैठो कि बस मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करूँगा या फिर कुछ जो बहुत ही कम मार्क्स हैं उनको बिल्कुल ही छोड़ ही दूंगा, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू। इवन तो मुझे लगता है जो मेरे वीडियोज़ देख रहे होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे, बट स्टिल अगर सोच भी रहे हो तो डोंट डू दैट। जो चैप्टर्स जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स तो ऑब्वियसली तुमने कर लिए होंगे, बट अगर तुम छोटे चैप्टर्स छोड़ भी रहे हो तो एटलीस्ट उनके वन शॉट्स देके चल जाओ। अगर कोई टीचर तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है ये मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा देगा, जो मैं एटलीस्ट लिखाऊँ या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से देखा हो, तो हो जाएगा। बट बिल्कुल प्लीज़ कुछ भी छोड़ के मत जाना। और गाइज मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो फेल हो जाते थे प्री बोर्ड्स में, उन्होंने भी गैप डेज़ में इतना बढ़िया कर लिया है, ठीक है, कि वो बाद में पास हो गए हैं। तो ऐसे मत समझो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यू कैन स्टिल डू इट। अकाउंट्स का पेपर इज़ नॉट दैट टफ। अगर तुम्हें टीचर्स जानने हैं ना, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि तुम CA पराग सर को फॉलो कर सकते हो अकाउंट्स के लिए, या फिर तुम सुनील सर को, गौरव सर को, रजत सर को, जिसको भी तुम फॉलो करना चाहते हो करो। अब मेरे को ऐसा लगता है कि रजत सर ना थोड़ा सा ना ऊपर से ज़्यादा पढ़ाते हैं, बिकॉज वो सबके लिए पढ़ाते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो स्पेशली अकाउंट्स के लिए डीप में जाते हैं। तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगी। नॉट दैट ही इज़ अ बैड टीचर, मैं बस उनको अकाउंट्स के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। बट बाकी आप पे अगर आपको उनसे अच्छे से समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपका वो जल्दी से करा रहे हैं, तो गो अहेड, मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कि पिछले साल मुझे ऐसा लगा कि वो डीपली इतना नहीं जा रहे हैं, बट इस साल अगर वो गए तो आई हैव नो आइडिया। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि, और ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। किसी भी टीचर से पहले मतलब टीचर्स को खाली कॉन्सेप्ट्स के लिए देखो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए देखो, बट खुद से प्रैक्टिस करना इज़ सो मच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप पीछे की बैक एक्सरसाइजेस भी कर लोगे ना सेकेंड या थर्ड बुक की, तो भी आपके मतलब सेकेंड और थर्ड बुक अगर आप बहुत अच्छे से कर भी जाओगे तो आपका हो जाएगा, आराम से 60+ आ जाएंगे आपके। देखो वन शॉट्स तो मुझे पता है तुम लोग देख लोगे, बट अगर तुम्हें जेन्युइनली स्टडी करना है ऐसे डीपली, और अगर तुम्हारे पास टाइम है ना, तो ये CA पराग सर की पूरी हर टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हैं, ठीक है। इसमें क्लास 12 अकाउंट्स 2024 2025 के लिए तुम ये डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। और तुम्हें अगर रिविजन भी करना है ना, तो नीचे देखो सर ने सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है। CBSE का सैम्पल पेपर सॉल्व करा रखा है। ये वीडियो तो तुम डेफिनेटली देख के जाना ही जाना। तुम्हें आई थिंक इसमें से नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो तुम्हें एटलीस्ट आइडिया तो लगना चाहिए। तो ये उन्होंने 3 पार्ट्स में कराया। आई थिंक उन्होंने वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें अच्छे से करा देंगे। तो ये तो वीडियो तुम ज़रूर सॉल्व करके जाना, देख के जाना, ठीक है। बाकी सुनील सर को तो तुम डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। सुनील सर भी बहुत जल्दी और काफ़ी डीपली करा देते हैं। तो या दैट्स इट। आई थिंक कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं अकाउंट्स के लिए और वीडियोस बनाती रहूँगी, बट दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ वीडियो कि क्या क्या करना है तुम्हें अभी, ठीक है। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।